हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ पोर्टुगल की राजधानी लिस्बन में। देखिए, मुझे पोर्टुगल आए हुए आज 10 दिन हो चुके हैं। तो ये जो आज का वीडियो है, मैं इसमें आपको 10 ऐसी टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगी अगर आप पोर्टुगल आके सेटल होने का प्लान कर रहे हैं। ये जो टिप्स हैं ये मेरी रिसर्च के बेसिस पे है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये टिप्स पोर्टुगल में आपका टाइम बचाएंगी, आपकी एफ़र्ट को बचाएंगी, आपको फ्रस्ट्रेशन से बचाएंगी और आपके पैसे भी बचाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूज़फुल टिप्स जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं, मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। अब देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ पोर्टुगल की राजधानी लिस्बन में। तो अगर आप यहाँ पे आके सेटल होने का प्लान कर रहे हैं तो इन 10 पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1, देखिए, यहाँ पे आने से पहले ही आप अपना निफ नंबर या टैक्स नंबर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके अप्लाई करेंगे तो आपको 1.5 महीना लगेगा और इस 1.5 महीने के दौरान आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। आपको अगर लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए पास चाहिए, इनफैक्ट 40 यूरो का एक पास मिलता है जिसमें आप महीने भर कहीं पे भी जा सकते हैं 70 किलोमीटर के एरिया में। मुझे ऐसा बताया है कि उसके लिए भी आपको टैक्स नंबर चाहिए, इसलिए निफ नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, अपना ट्रांसपोर्ट का पास खोलने के लिए। इनफैक्ट सपोज़ करिए कि आपको अगर रेंट पे अपार्टमेंट लेना है तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए, क्योंकि आप अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे, कैश तो देंगे नहीं, या इंडिया के अकाउंट से तो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे नहीं। तो इसलिए निफ पहले ही आप लेके रख लीजिए। ये मेरी पहली टिप है। दूसरी चीज़, पोर्तुगीज़ के बेसिक सीख लीजिए, क्योंकि ये जो देश है यहाँ पे अंग्रेज़ी इतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि पोर्टुगल कभी भी अंग्रेज़ों की कॉलोनी नहीं रहा। इट वॉज नेवर ब्रिटिश कॉलोनी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पोर्तुगीज़ भाषा सीख लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत यूज़फुल साबित होगी। जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे डुओलिंगो है, ड्रॉप्स है, देन मेमोराइज है। ये ऐप्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। इनमें से पेड ऐप भी हैं, तो पेड ऐप ले लीजिए, क्योंकि पोर्तुगीज़ भाषा अगर आपको आएगी तो आपको उसके बड़े फ़ायदे होंगे। तीसरी टिप, आप आ रहे हैं, एकोमोडेशन ढूंढने में टाइम लगेगा, तो आप होटल यहाँ पे बहुत महंगे हैं, तो 50 से 70 यूरो पर डे अगर आप खासकर फैमिली के साथ आ रहे हैं, 2 जने हैं, 3 जने हैं, तो इतना एवरेज प्राइस देने को तैयार रहिए यहाँ पे होटल स्टे के लिए, क्योंकि आपको एकोमोडेशन एकदम मिलेगी नहीं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अगर आप अपार्टमेंट पहले ही रेंट कर लेते हैं तो आप इस होटल वाले पैसे को बचा सकते हैं। तो कोई आपके फ्रेंड या रिलेटिव्स मौजूद हों वहाँ पे, तो उनकी हेल्प से अपार्टमेंट पहले ही बुक कर लीजिए अपने लिए रेंटल पे, उससे आप होटल वाला पैसा बचाएंगे। एक और चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की कि मेरे पास क्या है, SBI का वीज़ा कार्ड है और ऐसे ही एक और बैंक का मास्टर कार्ड है, डेबिट कार्ड। वो कार्ड से आप यहाँ पे कैश नहीं विड्रॉ कर पाते हैं। बहुत सारे ATMs हैं जहाँ पे कैश विड्रॉ तभी होगा जब क्या पोर्तुगीज़ कार्ड है। ये मैंने बड़ी अनोखी चीज़ देखी, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ में जहाँ पे भी मैंने ट्रैवल किया, मैं अपने SBI के वीज़ा कार्ड को फ्रीली यूज़ कर पाया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है। तो इसलिए जब आप यहाँ पे आएँ तो कैश रखिए। मैं कहूँगा 500-700 यूरो अपने पास कैश रखिए। धीरे धीरे आप ATM का यूज़ समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की इस बार। पिछली बार जब मैं आया था सन 2020 में तो इतनी दिक्कत नहीं आई थी। इस बार बहुत जगह से मैं अपने SBI डेबिट कार्ड से कैश नहीं विड्रॉ कर पाया और ऐसे ही ICICI बैंक कार्ड से भी नहीं विड्रॉ कर पाया। तो इसलिए कैश थोड़ा सा रखिए अपने पास। देन ये जो शहर है ये दिल्ली, मतलब हिंदुस्तान के बड़े शहरों जितना बड़ा नहीं है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन पैदल चलने को भी तैयार रहिए। और यहाँ पे क्या है, मतलब पहाड़ियाँ सी भी हैं, तो कई जगह ऊंचाई है, तो फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक पेयर वॉकिंग शूज़ अपने साथ ज़रूर रखिए। और ये इनफैक्ट हेल्दी भी है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में तो मैं चल ही नहीं पाता था, यहाँ पे मैं चल पाता हूँ, तो इट इज़ वेरी गुड, खासकर फिटनेस के लिए। तो वॉक करिए शहर में, वॉकिंग शूज़ अपने साथ ज़रूर रखिए। और मैं कहूँगा इसके साथ गूगल मैप्स के साथ कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे रास्ता नहीं पूछते हैं
मतलब पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गूगल मैप्स आएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास कनेक्शन नहीं है इंटरनेट का, तो आप गूगल मैप्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गूगल मैप्स को यूज़ करना सीख लीजिए, उससे आपका बहुत टाइम और एफर्ट बचेगा। और यहाँ पे मैं लोगों को साइकिल यूज़ करते हुए बहुत देखता हूँ। हो सकता है कि आप आते ही कार ना ख़रीद पाएँ, तो इसलिए साइकिल का यूज़ करना सीखें, क्योंकि साइकिल से आप 5-7 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं। तो बाइकिंग या फिर साइकिलिंग करना शुरू कर दीजिए। अब एक और चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा, जो मैं हमेशा करता हूँ, जब आप शुरू में आएँ तो इंडिया से क्या करिए, रोमिंग ले लीजिए। अगर आपका प्रीपेड कार्ड है तो भी, जैसे प्रीपेड कार्ड पे आपको तकरीबन 4000 रुपये में महीने भर की रोमिंग मिल जाती है। इसमें 5 GB डेटा होगा, 500 मिनट की इनकमिंग कॉल्स होंगी इंडिया से, और आप पोर्टुगल में भी कॉल कर पाएंगे। तो वो आप ले लीजिए, खासकर डेटा बहुत यूज़फुल होगा। और कुछ दिनों के बाद आप यहाँ पे लाइका मोबाइल बहुत पॉपुलर है, वो आप ले सकते हैं। हो सकता है कि पहले 2-4 दिन आपको समझने लग जाएं तो आप ना ख़रीद पाएँ। अगर आपको कोई दोस्त पहले से ही मौजूद है पोर्टुगल में, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। इसके अलावा एक और टिप जो मैंने दुनिया भर में रहते हुए सीखी है, मैं यूएस में रहा, यूके में रहा, हंगेरी में रहा और ट्रैवल किया। खाना बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाना अगर आप अच्छा बना सकते हैं तो आप नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से इसलिए दोस्ती हुई क्योंकि मैं उनको खाने पे इनवाइट करता था। और अगर आप खाना बना सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, तो इससे आपकी बॉन्डिंग होगी। और किसी भी नई कंट्री में सक्सेस के लिए नेटवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा एक्सपीरियंस है, लोग खाने पे या ड्रिंक्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड होते हैं। मैं अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शुरू कर दीजिए, आपकी चॉइस है, लेकिन खाने और पीने पे लोग बॉन्ड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरी 10 टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप पोर्टुगल आने का प्लान कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं पोर्टुगल के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस भी हैं पोर्टुगल के बारे में। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए जो प्लान कर रहे हैं पोर्टुगल आने का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।